सीधा टारगेट 7 पर जाने से पहले मैं आप सब ने एक एक टारगेट के बारे में बताऊंगा। जितने भी बालक नए जुड़े हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, सारे के सारे इस वीडियो तक क्लियर हो जाएंगे। इसलिए यह वीडियो पूरी देखनी है और साथ साथ में आप सब ने टारगेट्स के स्क्रीनशॉट लेकर रख लेने हैं और हर हफ्ते पढ़ाई करनी है। बहुत जल्द आपका सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद आप सबका बहुत बड़ा डाउट है कि क्या हमारा सिलेबस पेपर से पहले हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो में मैं सारी चीज़ बताऊंगा, आप सब ने यह वीडियो पूरी देखनी है। तो भाई सबसे पहला है टारगेट 1। तो भाई हरियाणा जीके हमारा पहला सब्जेक्ट है, जिसमें हमने हिस्ट्री का पार्ट और मार्च की करंट अफेयर पूरी करने के लिए बोला था और आप सब ने वो पूरा भी कराया है। और उसके बाद मैंने इसका एक बार रिवीजन भी करवा दिया, बीच में एक हफ्ते का टाइम दिया था कि भाई आप सब ने रिवीजन करना है। तो भाई दूसरा है हमारा पॉलिटी। तीसरा हम मैथ्स के बारे में बताएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जिस तरह 2 क्वेश्चन ग्रुप डी में आ सके हैं और हरियाणा पुलिस में भी आ सके हैं। तो आप सब ने मेंसुरेशन बहुत डीपली पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। इसलिए आप सब ने यो टॉपिक ज़रूर आना चाहिए। बहुत सारे बालक स्किप करेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। एक एक क्वेश्चन की लड़ाई की वजह से हमें सारे के सारे टॉपिक्स को टच करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई सब्जेक्ट हमने छोड़ दिया और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई आप सब ने सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे परसेंटेज की। इसी तरीके से रीजनिंग जो हमारा रैंकिंग और सिलोगिज्म है, एक एक क्वेश्चन 100% आओगा। बहुत सारे बड़का के ये क्वेश्चन रहे अगर कि भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दे ताकि हम उनको पढ़ के अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो भाई अगर आप 2023 के ग्रुप डी के पेपर देखोगे या 2021 के और 2024 के हरियाणा पुलिस के पेपर देखोगे तो आपने देखने में मिलेगा कि जो जो टॉपिक मैंने आप सब थी बताए हैं उनमें में तो क्वेश्चन आएंगे। तो भाई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वे मैंने आप सब थी बताए हैं, इसलिए आप सब ने अच्छे तरीके से फॉलो करने हैं। इसी तरह भाई हम इंग्लिश की बात करेंगे। तो नरेशन और वॉइस एक एक क्वेश्चन ना आवे तो मेरा नाम बदल दियो भाई, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं और मैंने बेरा है कि पेपर में क्या पूछा जावे है। इसलिए एक क्वेश्चन नरेशन का और एक क्वेश्चन वॉइस का 100% आपके पेपर में आवे है। इसलिए मैं बार बार आप सभी को रिवीजन के लिए बोलता हूँ, क्योंकि जहाँ से पेपर आ रहा है अगर आप उसी को पढ़ोगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। ऐसे तो इंग्लिश बहुत बड़ी है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप सिलेक्टेड 5-6 टॉपिक भी पढ़ लोगे तो आप सभी का अच्छा स्कोर आ जाएगा। उसके बाद हिंदी में समास और अलंकार, ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जहाँ ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। साइंस के बारे में मैं आप सभी को ये बताऊँगा कि भाई जो 2023 के पेपर थे उनमें 10 नंबर की और 11 नंबर की अकेली बायोलॉजी पूछ रखी थी। इसका मतलब है कि 2/3 सिलेबस हमारा जो साइंस का है 15 में से 10 क्वेश्चन वे बायो के आते हैं। इसलिए आप सबको अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो भाई पढ़ेंगे कहाँ से? या तो आप बायो के नोट्स जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे रखे हैं वो पढ़ सकते हो, जो कि 9th एंड 10th NCERT के बेस पे बना रखे हैं। और या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हो। 9th और 10th की अगर आपने NCERT अच्छे तरीके से पढ़ ली तो 100% आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको सारी चीज़ें सीरियस लेकर चलनी है। इस वीडियो में मैं आप सब ने यो भी बताऊंगा कि कब मजाक में आप सभी का सिलेबस पूरा होने वाला है, आपको पता भी नहीं लगा होगा। जितने बच्चों ने मुझे अच्छे तरीके से फॉलो किया है उनका सिलेबस पूरा होने वाला है और रिवीजन में भी वो आपसे आगे निकल जाएंगे। जिन्होंने घर पे बैठ के पढ़ा नहीं वो हमेशा पछताएंगे। इसलिए आप सभी को टारगेट 2 का भी इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है और हमेशा आप सभी को ध्यान रखना है कि ग्रुप डी में APGP का सिलेबस में नहीं लिख रखा, लेकिन APGP प्रोबेबिलिटी ये सारे चैप्टर आप सभी को ज़रूर करने हैं, क्योंकि अगर आ गए तो आप ये चीज़ डिपेंड नहीं कर सकते कि सिलेबस से बाहर आ गया,
क्योंकि सिलेबस में हमेशा हर सब्जेक्ट में पीछे लिखा होता है एटसेट्रा। तो आप सभी को ये चीज़ समझ कर चलनी है कि कुछ टॉपिक्स मैं आप सभी को सिलेबस से भी अलग बताऊंगा जो करने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आप सभी को सारी चीज़ें फॉलो करनी है। आप सब स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इसमें जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, 100% आप सभी के एग्ज़ाम में आता है। इसी तरीके से टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आप सभी को सीरियस लेके सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। इसी तरीके से हम टारगेट 3 की तरफ चलेंगे और बीच बीच में मैंने आप सभी को ये चीज़ दिखा रखी है, आप ध्यान से देखना कि जैसे नेशनल जीके है तो मैंने टारगेट 1 और 2 को रिवाइज़ करने के लिए बोल दिया। इसी तरीके से जब हमने मैथ की बात करी तो मेंसुरेशन को रिवाइज़ करने के लिए बोल दिया। इसी तरीके से जो हिंदी है उसको हमने टारगेट 1 और 2 को रिवाइज़ करने के लिए बोल दिया। तो बीच बीच में हमारा रिवीजन भी चल रहा है, इसलिए ये बेस्ट अप्रोच है जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इसलिए आप सबको सीरियस लेने की ज़रूरत है। अगर आप इसी तरीके से पढ़ोगे, बीच बीच में रिवाइज भी करोगे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस है सिर्फ उसी को पढ़ोगे तो बाकी सबसे आगे निकल जाओगे। इसलिए आप सभी को जितनी इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं सारी की सारी मेरे ऊपर विश्वास रख के फॉलो कर लो। जैसे मैं नौकरी लगा था आप भी नौकरी लग जाओगे। इसलिए आप सबको पढ़ाई की तरफ सीरियस हो जाना है। जितनी बातें बताई जाएं वो शेयर करनी है, खुद में पढ़ना है। और मैं आप सबको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर मुझ पे विश्वास कर लिया तो भाई कभी भी आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। हमेशा आप सब ने आज तक वीडियोज़ में देखा है कि मैंने वही चीज़ें बताई हैं जो आप सब के लिए ज़रूरी हैं। फालतू की वीडियो मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं इस मोटिव से नहीं आया कि मैं यहाँ आपको गुमराह करके और अपने किसी मोटिव को पूरा करूँ। इस तरीके से आप सब ने टारगेट 4 का स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। जिनने 3 टारगेट पूरे कर लिए हैं वो चौथे टारगेट के लाग जाओ। जिनने 4 टारगेट पूरे कर लिए हैं वो 5वें टारगेट के लाग जाओ। जिनने 5 टारगेट पूरे कर लिए हैं वे 6ठे टारगेट के लाग जाओ। तुमने अपना सिलेबस पूरा करना है जितना जल्दी हो सके। कोई बर्डन नहीं लेना है, शांति से अपना सिलेबस करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपने 24-24 घंटे पढ़ने शुरू कर दिए या 18-18 घंटे पढ़ने शुरू कर दिए। आप सब आराम से अपना सिलेबस पूरा करो। अब पेपर नहीं है, पेपर का कोई भी हलचल होएगी मैं आप सब ने शेयर कर दूंगा। इसलिए आप सब ने सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, बिल्कुल शांति से एक जगह मन लगा के। आप सब ने इधर उधर घूमना नहीं है। ज़्यादा आप वीडियोस देखोगे ज़्यादा दिमाग खराब होगा और आप पढ़ नहीं पाओगे। इस तरीके से हम टारगेट 5 पे और टारगेट 6 पे चलेंगे तो आप सब ने सारी की सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। और साथ साथ में मैं आप सब ने बताता रहूँ कि किस चीज़ का रिवीजन कब करना है। तो आप सब देख रहे होगे कि टारगेट 6 में मैंने इस चीज़ में रिवीजन के लिए बोल दिया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रिवाइज करने के लिए बोल दिया। इसी तरीके से आप सभी को बार बार रिवीजन करना है और साथ साथ में सिलेबस भी करते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ सिलेबस पर लगे रहे और रिवीजन किया ही नहीं। इससे आप सभी को बहुत नुकसान होगा। इसलिए इस चीज़ से बचना है। जब भी मैं आप सभी को ये बोलूँ कि ये वीक इस रिवीजन का है तो आप सभी को उसको फॉलो करना है। घर पे ठाली बैठ के लोटे तय नौकरी नहीं मिलेगी, तुमने पढ़ना पड़ेगा। अब हम आगे बात करेंगे कि हमारा कितना सिलेबस पूरा हो गया। तो बहुत सारे बड़का के में द्वारा मैसेज आया करे कि भाई कि हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा जब पेपर होएगा। तो भाई आप सब देख सको कि एज पर HSSC जो एडवर्टीजमेंट है ग्रुप डी की, उसमें यो सिलेबस दे रखा है जो कि मैंने पॉइंट 1 तक लेकर 16 तक लिख रखा है। और कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आप सब 1-2 टॉपिक अलग बताए हैं, वे भी आप सभी ने करने हैं। तो भाई मैंने आप सब यह चीज़ बताऊं, जो येलो पार्ट है वो सारा का सारा सिलेबस पूरा हो चुका है। इसलिए आप सभी को पता लग गया होगा कि हमारी जो रीजनिंग है उसका लगभग 90% सिलेबस पूरा हो चुका है। बहुत सारे बड़का ने न्यू लगे हैं कि इतने कम टाइम में सिलेबस कैसे पूरा हो सके है। तो भाई जिस भाई ने सारे के सारे टारगेट फॉलो करे हैं उसका सिलेबस पूरा होना हो रहा है।
तो जिसने भी शुरू में मैं सीरियस नहीं लिया तो भाई वो थोड़ा सा पछतावा जरूर गा, लेकिन अब भी शुरुआत कर देगा तो बहुत आगे जा सके है। सबके हाथ में है कंपटीशन लड़ना। अगर आप भी अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो इस नौकरी में आप आराम से लग जाओगे, इसलिए इब्बे तो सीरियस होकर लग जाओ। इस वीडियो ने देखते ही आप सभी को पढ़ाई शुरू कर देनी है जिनने भी इब्ती पढ़ाई शुरू नहीं करी थी। इस तरीके से मैं आप सब ने बताऊं कि क्यूब एंड क्यूबॉइड आप सब ने पढ़ना है और डाइस चैप्टर आप सब ने पढ़ना है। बाकी मैं आप सब की एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो क्यूब एंड क्यूबॉइड है इसमें एक क्वेश्चन आया करे कि हमारा एक क्यूबॉइड है उसको हमने इतने कट्स लगा दिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया करे तो आप सब ने ध्यान रखना है। यो क्वेश्चन पुलिस के पेपर में जितने भी भाई पुलिस में की तैयारी करने लग रहे हैं उनने यह चीज़ ध्यान रखनी है कि यो क्वेश्चन 2021 के पुलिस के हर पेपर में आया था। तो आप सब ने समझ कर चलना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए स्किप नहीं करना है। ना ग्रुप डी वाले ने स्किप करना, ना पुलिस वाले ने स्किप करना। अब आप बात करेंगे मैथ के बारे में। तो मैंने आप सब बार में बीच बीच में रिवीजन करने के लिए भी बोला है, तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वे आप सब ने रिवाइज भी कर लिए हैं। और साथ साथ में HCF हो गया, यह चीज़ आप सब ने टारगेट 7 में करनी है। रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI एंड SI, सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ इन 3 चैप्टर ने छोड़ के आप सबका सिलेबस पूरा हो चुका है। इसलिए आप सभी अगर अब भी लग गए तो भी ये सिलेबस पूरा हो जाएगा। सिर्फ 6-7 टारगेट्स की बात है। तो आप सब ने मेरी अप्रोच पसंद आई होगी और जितने भी भैया ने फॉलो करा है सारा का सारा टारगेट्स का जितना भी क्राइटेरिया है, जितनी भी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई थी, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करी हैं और आपका स्कोर बढ़ने लग गया है। तो भाई आप सब ने कमेंट सेक्शन में बता कर जाना है कि आप सभी का स्कोर बढ़ा या नहीं बढ़ा। मेरी जो इंस्ट्रक्शन देने की अप्रोच है वो आप सभी को पसंद आई या नहीं आई, मैं आप सभी के काम आ पा रहा हूँ या नहीं आ पा रहा। उसके साथ साथ हमने APGP टेबल 25 थी, स्केयर 30 थी और क्यूब 25 थी। ये सारी चीज़ें याद कर ली क्योंकि ये याद करनी भी हमको ज़रूरी है। इसका रिवीजन भी आप सभी को करना है इन तीनों का, क्योंकि हम बीच बीच में भूल जाते हैं भाई। तो आप सभी को रिवीजन स्किप नहीं करना है। अगर आप सभी को स्पीड बढ़ानी है तो आप सभी को कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करने के लिए इन तीनों का अच्छा तरीके से याद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सारी चीज़ें सीरियस लेनी है। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल जीके की। तो नेशनल जीके में भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों के चारों टॉपिक अच्छे तरीके से पूरे हो चुके हैं। इसलिए अब आपको पता लग गया होगा कि सिलेबस पूरा करना इतना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने 5 साल पढ़ाई में दे दिए होंगे लेकिन आज तक एक बार भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ, या फिर आज तक एक सब्जेक्ट की एक बुक भी अच्छे तरीके से पूरी नहीं करी होगी। क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको बहुत सारे यूट्यूबर्स या ऐसे मेंटर्स जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं वो उनको सिर्फ ये बोलेंगे हमारी बुक ले लो, हमारे नोट्स ले लो, हमारी क्लास ले लो, जिसकी वजह से बच्चा एक सोर्स पे नहीं टिक पाता। जब तक आप एक सोर्स पे नहीं टिकोगे, मैंने आप सभी को कामयाबी का सिर्फ एक मंत्र बताया है, एक सब्जेक्ट, एक सोर्स और उसके मल्टीपल रिवीजन। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो 100% आपका सिलेबस होगा, 100% आप सभी का सिलेक्शन होगा, 100% आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप सब ने इस मंत्र को यूज कर लिया। अब आप सब ने इंग्लिश की तरफ ध्यान देना है। तो स्पॉट द एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे के सारे ग्रामर पर डिपेंड करें करें। तो आप सभी ने यह चीज़ देख ली होगी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट और टेंसेज। मैंने आप सभी को इसमें 5 चैप्टर बताए थे याद करने।
वे कौन से हैं? सबसे पहला है नरेशन, दूसरा वॉइस, तीसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फोर्थ टेंस, और फिफ्थ चैप्टर है हमारा प्रीपोजिशन। मैं आप सब ने यह चीज़ बता दूं कि मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं। अगर इन 5 टॉपिक्स ने अगर आप गोट के पी जाओगे तो 10 में से 5 नंबर अगर आपका ना होवे तो मेरा नाम बदल दियो। उस तरह अलग आप सब ने नंबर लेने हैं। तो आप सभी ने सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ड वर्ड, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप सब ने करने पड़ेंगे। तो आप सब ने सारी की सारी चीज़ें सीरियस लेकर चलनी है। जितना स्कोर आप सब ने ज़्यादा करना है उतना ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप सब ने कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है। अगर आप उसने पूरे ने नहीं पढ़ सकते तो वो चीज़ पढ़ लो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्कोर जब वह बढ़ सके है, गधा मजदूरी करे तो आप सबका स्कोर नहीं बढ़ेगा, स्मार्ट स्टडी करे तो आप सबका स्कोर बढ़ सके है। और वो कब बढ़ेगा? जब या तो आपने PYQ की सारी नॉलेज हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा मेंटर हो जो आप सभी को बता दे कि भाई यहाँ से पढ़ लोगे तो ज़्यादा स्कोर हो पाएगा। तो भाई हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो 70 to 80% पूरा हो चुका है। तो जितने भी बच्चों को लगता था कि ऐसे सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो उन सब को पता लग गया होगा कि भाई सिलेबस कैसे पूरा होता है, टारगेट्स की क्या वैल्यू होती है। अब आप सभी को धीरे धीरे पता चल जाएगा जब बच्चों का सिलेक्शन होगा। उसके साथ साथ जो हिंदी की लैंग्वेज है उसके लगभग सारे के सारे चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं। 2-3 चैप्टर रहते हैं, इसलिए मानकर चलो कि 90% ऑफ द सिलेबस हिंदी का पूरा हो चुका है। उसी के साथ साथ मैं आप सब ने बताऊं कि हरियाणा जीके का हमने हिस्ट्री का पार्ट कर लिया, पॉलिटी कर ली, ज्योग्राफी कर ली, एक डिस्ट्रिक्ट कर लिया। 2-3 डिस्ट्रिक्ट रहे हैं, वे मैं आप सब ने बाद में बता दूंगा। कल्याणकारी योजनाएं, बजट, मंत्रिमंडल, गीता महोत्सव, मेले और स्पेशली सूरजकुंड मेला, और लगभग पिछले 6 महीने के करंट अफेयर हमने बार बार कर लिए और उनका रिवीजन के लिए भी मैंने आप सभी को टाइम दिया था। इसके साथ साथ आप सब ने PYQ करने हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा CET वॉरियर्स के नाम से। आप उसने ज्वाइन करोगे तो वो एक PDF मिल रही है आपने हरियाणा जीके की। उसमें तो डेली 5 पेज अगर आप पढ़ लोगे तो आप सभी के स्कोर को अच्छा होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि PYQ से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है, बस बात है कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करो। ये बात है भाई हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा टारगेट 7। आप सभी को 1 हफ्ते में ये पूरा करना है। उसके बाद मैं अगले हफ्ते बताऊंगा कि आप सभी को रिवीजन करना है या आगे हमारा सिलेबस पूरा करना है। तो भाई आप सब 3 सप्ताह पहला है हरियाणा जीके। तो आप सभी ने जींद, फतेहाबाद, करनाल, पानीपत, सोनीपत ये 5 जिले याद करने हैं। मंत्रिमंडल, बजट, समाचार पत्र व पत्रिकाएं ये टॉपिक करने हैं। और उसके साथ साथ फरवरी और मार्च महीने की करंट ये पहले भी हो चुकी है, इसलिए आप सभी को इसमें रिवीजन करना है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने नेशनल जीके के बारे में। तो आपने मिसलेनियस जो कि हम विविध बोलते हैं वो सारा का सारा पूरा कर लेना है। पिछले हफ्ते भी मैंने आप सभी को उसको करने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं आप सभी को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, उसको पूरा कर लेना। उसके बाद आप सभी को इकोनॉमिक्स पार्ट में से टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ना है, 5 ईयर प्लान पढ़ने हैं और नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। साथ साथ में मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि जैसे हिंदी है और इंग्लिश है, इसमें आप सभी को रिवीजन करना है टारगेट 1 का, और हिंदी में भी आप सभी को रिवीजन करना है टारगेट 1 का। इसके साथ साथ आप सभी को इंग्लिश में आर्टिकल भी करने हैं। अब हम बात करेंगे भाई
मैथ्स के बारे में तो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल, ये 4 चैप्टर आप सभी ने करने हैं। और उसके साथ साथ आप सभी ने रिवीजन करना है रेशियो प्रपोर्शन का और पार्टनरशिप का। साथ साथ में हमने रिवीजन चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये बेरा नहीं है भाई कि पेपर जल्दी हो सके है या बाद में होएगा, क्योंकि ये अभी डिसाइडेड नहीं है। इसलिए हमें ऐसी अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा जिस वजह से हमारा अच्छा तरीके से सिलेबस पूरा हो जाए और हमें रिवीजन का भी समय मिल जाए। इसलिए रिवीजन आप सभी को अब साथ साथ करना है। अपनी पढ़ाई में 2 घंटे बढ़ा लो, थोड़ी सी नींद कम ले लो, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए कभी कोताही मत बरतना, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा बच जाएगा। जैसे हमारी रीजनिंग है तो आप सभी को क्लॉक एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये 2 चैप्टर आप सभी को करने हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर को मैं सिर्फ एक चैप्टर बोलता हूँ क्योंकि बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए आप सभी को आराम से ये पूरे कर लेने हैं। उसके साथ साथ आप सभी को रिवीजन करना है कौन से चैप्टर्स का, कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपने थ्योरी पढ़ ली, आप सभी को इसके PYQ लगाने हैं। वो आप कहीं से भी लगा सकते हो, HSSC के PYQ लगा लेना इन 2 चैप्टर्स के। एक बात आ गई भाई हमारे साइंस सब्जेक्ट की, तो आप सभी को खुशी होनी चाहिए कि धीरे धीरे आप सभी ने साइंस का जो बायो का पार्ट है वो पूरा कर लिया है। उसके साथ साथ अब आप सभी को फिजिक्स शुरू कर देनी है। तो आप सभी को सबसे पहले करना है लाइट। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप सभी को 1 हफ्ता पूरा दिया जा रहा है कि आप सभी को एजो मंत्रा से पढ़ लेना है। एजो मंत्रा चैनल है यूट्यूब पे, उससे आप पढ़ोगे तो उसमें 3 या 4 घंटे की क्लास मिलेगी आपको। लेकिन वो 3-4 घंटे अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो उसमें से आप आउटपुट अच्छी निकाल पाओगे। इसलिए आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। 7 दिन कम नहीं होते, इसलिए आप सभी को लगातार पढ़ना है। उसके साथ साथ आप सभी को रिवीजन करना है डाइजेशन चैप्टर का और न्यूट्रिशन चैप्टर का। उसमें से जितने भी आपको PYQ मिले, मैंने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर सारे के सारे PYQ डाल रखे हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। इसलिए आप सभी को कोई भी कोताही नहीं बरतनी, हमेशा अपनी तैयारी 100% रखनी है। अगर आप सभी को मुझ पर विश्वास है और ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सब ने टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उड़े जाकर टेलीग्राम चैनल आप सब ने ज्वाइन कर लेना है। जितना भी कंटेंट होगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा मैं आप सभी को वहीं पर शेयर करता हूँ। इसलिए वहाँ से आप सभी को अपनी PDF ले लेनी है और लगातार पढ़ाई करनी है। उसके साथ साथ मैं आप सब तक सिर्फ यो कहना चाहूँगा कि आप सब ने सेल्फ एनालाइजेशन करना है कि भाई थारा स्कोर बढ़न लग रहा है या नहीं बढ़न लग रहा। अगर आप सबका स्कोर नहीं बढ़ रहा तो कितना ना कितना कमी है, उस कमी ना पूरा करो। और आप सब ने सारी की सारी चीज़ें न्यू देखनी है कि भाई थारी स्पीड बढ़न लग रही है कि नहीं बढ़न लग रही, या थारे क्वेश्चन सोल्व होने लग रहे हैं कि नहीं होने लग रहे, कि थारी जो कमजोरी है वे तुमने पता चलने लग रही है कि नहीं चलने लग रही। सारी चीज़ों के ऊपर आप सब ने सेल्फ एनालाइजेशन करना है, उसके बाद ही आप नौकरी लग सकते हो। इसलिए ये प्रोसेस है, इसका हिस्सा बनो। किसी को भी ये नहीं करना है कि आज रहने देते हैं कल से पढ़ेंगे, क्योंकि कल करते आप सब ने 5-6 साल खराब कर दिए। ये लास्ट मौका है, इसके बाद भर्ती 2-3 साल के बाद आएंगी। इसलिए आप सभी को ये मौका छोड़ना नहीं है। कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, इसलिए आप सभी को ये मौका नहीं छोड़ना है। हमेशा आप सब 1-1 घंटा भी ज़्यादा पढ़ते जाओगे तो दूसरों से बहुत आगे निकल जाओगे। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।